कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा। ठीक है, yes क्या होगा इसके इक्वेशन और कैसे निकालते हैं हम? बहुत सिंपल है, इसको निकालना है, इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं क्या है ये। पी अल्फा का मतलब क्या हो गया? फिर ए ए ये सीकेंट अल्फा कॉमा बी टैन अल्फा। ए सेक अल्फा कमा बी टेन अल्फा इसका पॉइंट हो गया, क्यू अल्फा क्यू बीटा का मतलब हो गया ए सेक बीटा एंड बी टेन बीटा। ठीक है, ओके। तो ये जो इक्वेशन बनती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, वो क्या बन जाती है? हमने पीछे भी देखा था इस टाइप का इक्वेशन। यहाँ पे लिखते थे एक्स वाई एंड वन लिखते थे, है ना? यस सर। और ये इसके पॉइंट्स हो गए, इसको हम लिख लेते थे सीधे ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा, यहाँ पे बी वन, ए सेक बीटा बी टेन बीटा, यहाँ पे बी वन लिख लेते थे ना, और दिस इक्वल टू जीरो कर देते। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आप एक बार ओपन करके देख लो, तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, कितनी आ जाती है? तो एक्स बाई ए आ जाती है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाता है? ये कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ठीक है बेटा यस ना। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अगर उसका मिड पॉइंट दिया हो तो क्या हो जाता है, वो भी लिख ही लेते हैं साथ में। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ दी हाइपरबोला whose midpoint is x1 कामा y1। तो ये क्या हो जाता था? ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करता था जैसे कि किसी पॉइंट टी से जो है इस पे डाला गया हो ना। तो ये बन जाता इक्वेशन था ऑफ टी कॉर्ड इक्वल टू मिड पॉइंट इज एस वन बन जाता था ना। ये टी इक्वल टू एस वन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन अपान ए स्क्वायर माइनस वाई वन अपान बी स्क्वायर। वन वन दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यस एक्स वन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, या यहाँ भी माइनस वन लिखते, यहाँ भी माइनस वन लिखते तो कैंसिल हो जाता है। तो चाहे तो इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखें, या चाहे इसको ये फार्मूला के फॉर्म में ऐसे लिखें। ठीक है, यस ओके। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एसिम्प्टोट को देख ही लेते हैं साथ में, ताकि ये हमारा जो है एंड अप हो जाए। ठीक है, खाली क्वेश्चन बनाने रहे ताकि हमको दे। ठीक है, देन एक वी मिनट हैव, सर, मैं वो लिख रही थी। हाँ नोट कर लो। यस सर। ठीक है ना, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। एसिम्प्टोट का मीनिंग क्या हो गया, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है,
लिख लो, फिर डेफिनेशन लिख लो। इफ द लेंथ of the perpendicular if the length of the perpendicular from a point on a hyperbola to a straight line tends to zero, क्या है, tends to zero as the point tends to zero as the point on the hyperbola as the point on the hyperbola moves to infinity, moves to infinity, ठीक है। along the hyperbola moves to the infinity along the hyperbola. Then the straight line is called the asymptote, is called the asymptote is called the asymptote of the hyperbola. ठीक है। In a simple word, you can say your asymptote is nothing but tangent at infinity. क्या बोलते हैं इसी को? Tangent at Tangent at infinity. infinity. सर इसका क्या जैसे मतलब जैसे जैसे इन्होंने हमने लिखा टू अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हाइपरबोला टू अ स्ट्रेट लाइन से ये देखो, नहीं आ रहा। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होता है ना। हेलो, यस सर। और लाइन हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं है तो क्या हो जाती है? कर्व हो जाती है। ठीक है। यस सर। तो देखते हैं कैसे है ये आपका हो गया हाइपरबोला हो गया। ठीक है। नाउ ये क्या कहते हैं कि एट इंफिनिटी, क्या चीज है? एट इंफिनिटी कोई एक लाइन होगी, कहाँ पे होगी? एट इंफिनिटी होगी। ये लाइन है, देखो, ये लाइन है। यस सर। दोबारा बनाना पड़ेगा। ये लाइन है, ठीक है। यस अब आप इसको देख सकती हैं, क्या है कि ये यहाँ पे इसको कहीं पे टेंजेंट भाई अभी टच नहीं कर रही है ये, ठीक है। बट यस सर। ये एज्यूम किया जा रहा है, सपोज किया जा रहा है कि इंफिनिटी पे जो है ये क्या करेगी? इसको टच करेगी। तो जब इंफिनिटी पे इसको टच करेगी तो क्या बन जाएगी? उस पॉइंट पे ये इसका इस टेंजेंट बन जाएगी ये।
वैसे ठीक है ये बेटा? अभी टच तो कर रही है लाइन। ना ना, लाइन टच नहीं दिखाना है आपको। चाहो तो थोड़ा और दूसरा बना लो और दूर बना लो। इसको इन्फिनिटी पे टच करवाना है। क्या करना है आपको? ऐसे बना लो चाहो तो। ठीक है, अब ठीक है? यस सर। ठीक है ना? यस सर। ये लाइन है, लेकिन आपको इसको इस तरीके से दिखाना है कि जब आप इन्फिनिटी पे जाओगे तो क्या करेगा ये टच टच करेगा करेगा। इसको। ठीक है, चलिए ये क्या बन जाएगी? डिफिनेशन इसकी यही है कि इस स्ट्रेट लाइन पे हाइपरबोला के पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाए। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो इसकी लेंथ इतनी होगी, यहाँ से डालो तो इतनी होगी। और एक ये आपका लाइन हो गया, ये आपके सिम्टोट हो गए जो स्ट्रेट लाइन दिख रही हैं, और इनका जो इक्वेशन आता है वो होता है हाइपरबोला का या इसका x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है? यस सर। ठीक है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन जो इसका होता है वो होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई। यस सर। और इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा? इनका जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन, ये जो लाइन है इसमें ये दोनों लाइन आ जाएंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो साथ में, तो है ना, ये ए यस माइनस सर। बी है, ये ए प्लस यस बी है, सर। तो यस सर। मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सर तो ये कंबाइंड जो इक्वेशन हो दो जाएगा। लाइंस होंगी सर, एक ये ब्लू वाली और एक ये एक, रेड वाली यस, रिप्रेजेंट है। ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन दूसरी ये ये हो हो गई। गई। ठीक है, यस समझ में आ गया ना? सर। यस सर। अब अगर आपको हाइपरबोला ड्रा करना है तो हाइपरबोला ड्रा करना है तो सबसे पहले क्या करोगे? अब आप पुराने तरीके से नहीं बनाओ, क्या करोगे? x माइनस से y माइनस बी लाइन बना लोगे और x प्लस से y माइनस बी लाइन बना लोगे। यहाँ पे क्या करोगे? लाइन बना लोगे ऐसे, क्योंकि इसमें कोई आपका इंटरसेप्ट है नहीं तो ये ओरिजिन से ही पास करेगा लाइन। ठीक है, यस सर। ये हमने लाइन बना ली एसिम्प्टोट की। और जब एसिम्प्टोट की लाइन बन गई तो अब पता चल गया कि हमारा कर्व कहाँ जाएगा वो। ठीक है, हमारा कर्व कहाँ जाएगा, यस मतलब कर्व कहीं भी जाए ये वो इसको लाइन से पास नहीं करेगा। बस। तो हम ऐसे यहाँ पे इसको ले करके, सॉरी, ऐसे अपना कर्व हम क्या करेंगे? हम देखो दोनों कर्व बना सकते हैं, कंजुगेट हाइपरबोला भी बना सकते हैं, अपना हाइपरबोला भी बना सकते हैं, है ना? ये हमारा हाइपरबोला हो गया। यस सर। कंजुगेट भी बनाना है तो भी ऐसे बन जाएगा। अब हाइपरबोला को ड्रा करना क्या हो गया? बहुत इजी हो गया हमारे लिए, है ना? ठीक है, यस सर। समझ आ गया? तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये इसका यूज है और ये इसका इक्वेशन है। इक्वेशन निकाल कैसे सकते हैं? इसका लाइन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ले लिया हमने, क्या ले लिया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लिया, और इसको हमने एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ में सॉल्व कर लिया। सॉल्व करेंगे चूंकि इन्फिनिटी पे इसको टच करना है, यानी इनका इंटरसेक्शन इन्फिनिटी पे होगा, तो उसके लिए जरूरी क्या है? दोनों रूट इसके इन्फिनिटी को टेंड करें। यस दोनों रूट सर। इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो एक्स स्क्वायर और
एक्स के कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यस सर। तो उस कंडीशन को पुटअप करेंगे, तो हम पुटअप करते हैं, हमको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा दोनों रूट के करस्पॉन्डिंग, और उनका कंबाइंड इक्वेशन ये मिल जाएगा। तो एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया, और इंडिविजुअल एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट इसमें और बचता है, उसको भी कंटिन्यूशन में देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो होता है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है विद रिस्पेक्ट टू एसिम्प्टोट, क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद रिस्पेक्ट टू एसिम्प्टोट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर एक तो हमने नॉर्मल वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा था, या इक्विलेटरल। हाँ, दिखाते सर हैं इसको भी। सर ये अलग है ये डायग्राम, वाला। हाँ एक बार डायग्राम बनाना दो इसका। क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला referred to its asymptotes as the axis। अभी हमने क्या किया है, एसिम्प्टोट को हमने एक्सिस मान लिया है as the axis of coordinate। तो पीछे हमने देखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, डायग्राम बनाते हैं, अच्छी चीज। सर रेफर टू इट्स एसिम्प्टोट्स एज द एक्सिस, मतलब कि सर हमने जो आपके एसिम्प्टोट है, यस ठीक है, सर। यस उनको सर। आपको एक्सिस बना देना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। अब बनाते हैं इसके साथ में एसिम्प्टोट इसका, ठीक है, ये एसिम्प्टोट हो गया आपका। यस सर। ये हमारा यूजुअल बन जाएगा हाइपरबोला यहाँ पे। ठीक है, यस सर। पहले यूजुअल बना लेते हैं, फिर इसका हम रेक्टेंगुलर। ये यूजुअल वाला हो गया। अब क्या करना है, हमें इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है जिसकी एक्सिस एसिम्प्टोट वाली ये एक्सिस है जो है ना, ये वाली एक्सिस बन जाए उसकी। सर ये रेड वाला तो एसिम्प्टोट हुआ। ये एसिम्प्टोट है, तो ये हमारा ब्लैक वाला जो था ये क्या है, यूजुअल हाइपरबोला है। क्या है ये, सर यूजुअल हाइपरबोला। अब इसका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है जो किसकी एक्सिस ये बन जाए, इसकी एक्सिस ये है ना, वैसे उसकी एक्सिस ये वाली एक्सिस बन जाए आपकी। तो देखो कैसे बनेगा ये, जब आपका एसिम्प्टोट वाला सिचुएशन जो है वो बन जाएगा एक्सिस, तो जो आपकी एक्सिस थी पहले वाली वो क्या बन जाएगी, इसकी एसिम्प्टोट बन जाएगी। ठीक है, हेलो, इसका एसिम्प्टोट ये था। सर इस वाले ओके, के लिए ये था। यस सर। हाँ, जब इसको एक्सिस बना दोगे तो ये एक्सिस जो है क्या बन जाएंगे, इसकी दूसरे वाले के एसिम्प्टोट बन जाएंगे वो। सर मतलब बनाते जो हैं, देखो जो उसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनल कैसे सर बनेगी। ओरिजिनल एक्सिस है वो बनेगी एसिम्प्टोट। हाँ हाँ हाँ, वो बन जाएगी। ठीक है, इसमें ये एक्सिस है हमारे पास में, जब हमने ब्लू कलर से बनाया अभी ना ये क्या बन गया, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब बन गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको जरा निकालते हैं, क्या क्या निकलेगा। देखो ध्यान दो, इक्वेशन इसको y इक्वल टू एक्स है, ये सिंपल टाइप में क्या है ये,
y इक्वल टू एक्स बाई ए। तो काम करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इसको, इसको हम क्या करें, बहुत सिंपल कर देते हैं। जो हाइपरबोला ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लिया, क्या ले लिया, या ए ले लो, इसको बना लो तो ए ये बना जो लो। ब्लू वाला बनाया है सर, ये हमने क्या बनाया है? जो ब्लू वाला बनाया हुआ है हमने, ये यस सर। हाइपरबोला बनाया हुआ है, जिसकी एक्सिस ये रेड वाली लाइन है, एसिम्पटोट वाली लाइन है। यस सर। ठीक है, क्लियर। यस हमने सर। दो हाइपरबोला बनाया, एक एक्स वाई एक्सिस को एक्सिस मानते हुए बनाया ब्लैक वाला, और एसिम्पटोट वाली को हमने एक्सिस मानते हुए बनाया हाइपरबोला, वो ब्लू कलर से बनाया हमने। ठीक है, यस सर। ओके। अब हमें इस ब्लू कलर वाले का इक्वेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक वाले का, कैसे निकालेंगे, तो ठीक है। यस सर। ठीक है, तो लिखते क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, देखो लिख लो। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर इक्वेशन 1 है आपका ये, ठीक है, तो ध्यान दो कि पीछे वाले में क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था, तो उसका एसिम्पटोट क्या बन जाता था हमारे पास में, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 0 बन जाता था, है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका एसिम्पटोट, अगर देखें सिंपली हम, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 बन जाएगा ना। यस तो सर। इसका एसिम्पटोट क्या बन जाएगा, एसिम्पटोट इसका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स एक्स एंड y इक्वल टू माइनस। सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। और सर उसकी फिर हमने जो अब उसके लिए ना 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 देखो, ये आपका हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती थी, a इक्वल टू बी हो जाता था। हेलो, यस सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो बता क्या हो जाता है, a इक्वल टू बी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1 होता था। यस सर। ए इक्वल टू बी पुटअप करते थे, उसका इक्वेशन ये हो जाता था, ये ब्लैक वाले का इक्वेशन है। ठीक है, सर ये ब्लैक वाले सर जो नॉर्मल वाला हाँ है। बिल्कुल, तो इसका एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, यानी ये लाइन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स बन जाएगी। ठीक है, यस सर। जो रेड वाली लाइन एसिम्पटोट वो क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगी। यस अब क्या बनाना है हमें, अब हमें एक नया हाइपरबोला बनाना है इस पे, जिसकी एक्सिस ये हो जाए। तो ये एक्सिस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री रोटेट। 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो क्या करें, एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कितने से, 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, और ओरिजिन कहाँ पे है, वो फिक्स है, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन वी आर जस्ट रोटेटिंग द एक्सिस। बात समझा गई ना। यस सर। तो अगर इस वाले का हम क्या करें, इस वाले का क्या करें, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस 45 डिग्री रोटेट कर दें तो हमें नया हाइपरबोला मिल जाएगा ये वाला। यस सर। तो रोटेट करें या जाकर के दोबारा इस पे बना दें, इसको एक्सिस बना करके, यही है ना, एसिम्पटोट को एक्सिस बना देना है हमको। ठीक है, यस एसिम्पटोट सर। को एक्सिस बनाने के लिए अपनी पुरानी एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, हमें 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, है ना। यस सर। ओके, x इक्वल टू 0 को y इक्वल टू एक्स पे ले जाना पड़ेगा, y इक्वल टू 0 को y इस पे ले आना पड़ेगा माइनस एक्स पे। ठीक है,
Yes, sir. ओके, तो अब क्या बन जाएगा जब इस सिचुएशन में ले जाएंगे हम इसको, ठीक है, इसको रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी आर रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एन एंगल π/4, ठीक है। Yes, sir. तो जब हमने इसको π/4 पे रोटेट कर दिया तो y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू -x मिल गया। तो अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, एक्सिस का इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू के लिख सकते हैं। Sir, xy equal to k. y इक्वल टू एक्स है, Yes, sir. ठीक है। तो y Yes, बाई sir. एक्स इक्वल टू सम वैल्यू -1 आ जाएगा, y बाई एक्स इक्वल टू +1 आ जाएगा, ठीक है Yes, ना। sir. ओके, देखो लिख लो यहाँ पे, नोट कर लो इसको। If we rotate the coordinate axis through लिख लो, Yes, ये sir. या चाहो इसको ऐसे पूरा डिटेल में लिख दो, लिखो each of these two asymptotes is inclined at an angle of 45 degree with the transverse axis or x-axis ना, Yes, sir. with the transverse axis, ठीक है। Yes, So sir. if we rotate the coordinate axis through an angle 45 डिग्री, या इसको π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, हमने पीछे मेथड सीखा हुआ है कैसे रोटेट करते हैं, ठीक है। हमने दोनों सीखा हुआ है, कैसे एक्सिस को रोटेट करते हैं, कैसे ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, कैसे ओरिजिन और एक्सिस दोनों को रोटेट करते हैं, ठीक है। Yes. अगर भूल गई हैं तो पीछे का लेक्चर निकाल करके उसको देख लेना, ठीक है। Yes. कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, then the axis coincide with the asymptote, axis coincide with the asymptote, ठीक है, आप दी हाइपरबोला, ओके, ठीक है। अब देखो जब ये एक्सिस आपकी यहाँ चली जाएगी तो पूरा सिस्टम तो रोटेट करेगा ये। यस सर। एक्सिस यहाँ पे जाएगी तो एसिम्पटोट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री की एंगल होता है ना ये। यस सर। तो यानी y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x, या सिंपली कहें कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 जो था वो इसका एसिम्पटोट था, है ना। यस सर। अब आपका एसिम्पटोट क्या बन गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया है इसका एसिम्पटोट। तो यानी एक्स वाई इक्वल टू क्या कर दिया हमने इसको, जो न्यू एसिम्पटोट बनेगा इसका वो क्या बन जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना।
Yes, sir. एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो जब आपने एक्सिस को रोटेट करके एसिम्प्टोट पे कर दिया तो एसिम्प्टोट एक्सिस पे चला जाएगा, यानी आपका जो नया सिस्टम बना उसका एसिम्प्टोट क्या बनेगा, एक्स वाई इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर, इसको आगे लिख ले Yes, ना। sir. तो नाउ फॉर न्यू हाइपरबोला, नाउ फॉर न्यू हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का एसिम्प्टोट होता था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होता था ना। Yes, sir. मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू थी उसको हमने 0 किया था खाली, है ना। Yes, तो यहाँ पे sir. x इंटू वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो लेट्स से दिस इज k, है ना। Yes, sir. तो अगर एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो उसके हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट k, यही बनेगा। Yes, sir. कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4, कुछ वैल्यू आनी चाहिए ना यहाँ पे। क्योंकि ठीक सर है, वो इक्वल है दोनों। इक्वल नहीं, यही तरीका था पीछे निकालने का, निकाला था ना हमने ये। यस सर। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका एसिम्प्टोट कितना आया था, सर 0 आया था। ये यस पोर्शन तो सर। सेम है दोनों का, तो यस इसका भी ये सर। पोर्शन सेम रहेगा। ये 0 था, यहाँ पे एक वैल्यू थी, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, जिसको यस 0 सर। बनाएंगे हम आगे, है ना। यस सर। तो इसी सिमिलरिटी से हमने क्या लिखा है, इसके हाइपरबोला का इक्वेशन लिखा। ठीक है, यस सर। और एसिम्प्टोट का इक्वेशन हमने कैसे निकाला, एक्सिस को शिफ्ट करते हुए मिल गया हमको वो। ठीक है ना, यस सर। ये बन गया आपके हाइपरबोला का इक्वेशन बन गया। ठीक है, नाउ योर हाइपरबोला इज पासेस थ्रू, कहां से पास कर रहा है उसको देखते हैं, पीछे देखते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और देखें कि हाइपरबोला हमारा कहां से पास कर सकता है। ठीक है, हाइपरबोला हमारा कहां से पास करेगा ये। ठीक है, समझ में आ गई, कहां से पास करेगा हाइपरबोला हमारा। देखो ये 45 डिग्री पे ये ए जा रहा है, y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू ये जो भी बना लो इसको, है ना। यस कितने जा रहा है ये, 45 डिग्री पे जा रहा है ना। और 45 डिग्री पे जब कोई एंगल होता है हमारे पास में, किसी चीज की वैल्यू होती है और किसी और की एक्सिस पता होती है, तो हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, बोलो। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, परपेंडिकुलर अपन हाइट होती है हमारे पास में। अब हमको एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1 के बारे में पता था ना, यस सर। इस वाले के बारे में पता है हमको। ठीक है, क्लियर। तो यहां से देख सकते हैं कि 45 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और यानी इस एक्सिस पे जाएगी, साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू, है ना। यस सर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/√2, मतलब a/√2 से तो कम से कम x पे पास करेगी ये जा रहा है ना, यस इस लाइन पे जाएगा ये। तो कह सकते हैं कि ये एसिम्प्टोट है आपका, एंड इट पासेस थ्रू तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, x की वैल्यू जो आएगी वही y की वैल्यू भी हो जाएगी,
है ना? Yes. तो इट पासेस थ्रू, पॉइंट हमने निकाला a/√2 कामा a/√2, है ना? तो अगर इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे तो k इक्वल टू कितना मिल जाएगा? a²/2 मिल जाएगा, ठीक है? देन xy इक्वल टू क्या बन जाएगा? a²/2 बन जाएगा। और हमें इसकी भी बहुत जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं r xy इक्वल टू c² लिख देंगे। क्या लिख देंगे? xy इक्वल टू c², वेयर c² इक्वल टू a²/2, ठीक है? ये आपका बन जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई। आगे बढ़े। सर ये इक्वेशन होगी हाइपरबोला की c² इक्वल टू a²/2। ये एक्स वाई इंटू c² हुआ, c² इक्वल टू a²/2, ठीक है? Yes. नाउ if the asymptote if the asymptotes of a rectangular hyperbola are x इक्वल टू अल्फा, है ना? x इक्वल टू अल्फा, दैट इज x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, है ना? Yes, sir. एंड y इक्वल टू बीटा, दैट इज y माइनस बीटा इक्वल टू 0, है ना? Yes, sir. then its equation, then its equation क्या बन जाता है? हाइपरबोला को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट पुटअप कर देते हैं c², ठीक है? Yes, sir. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उन्हें नोट कर लेते हैं, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आपने देखा पीछे कि अगर आपका हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू c² है तो इसके बारे में क्या क्या था पता था? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसके क्या होते हैं? एसिम्प्टोट होते हैं, ठीक है? Yes, sir. इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है? y इक्वल टू x होती है। कंजुगेट एक्सिस क्या होती है? y इक्वल टू माइनस x होती है। पीछे डायग्राम में बना हुआ सारा चीज, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? इसका वर्टेक्स क्या होता है? ये भी पीछे डायग्राम में मिल जाएगा। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू c कामा c लिख सकते हैं, एंड a डैश c की वैल्यू पता है क्या होता है? c² इक्वल टू a²/2 है ना? c एंड माइनस c कामा c लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से इसका फोकस क्या हो जाएगा? हमें c पता है, यानी a पता है, उसी के टर्म में लिखते जाएंगे c√2 कामा c√2। इसको नोट कर लेते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो नोट कर लेंगे, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है? माइनस c/√2 कामा माइनस c/√2। लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा इसका? लेटस रेक्टम लेंथ, लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा इसका? ये a डैश हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या? 2√2c हो जाएगा इसकी वैल्यू। और इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल कितनी हो जाएगी?
इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल हो जाएगी इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आगे क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था ना, ये Yes. 2c स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है। डायरेक्टर सर्किल का क्या हो जाएगा इक्वेशन इसका, डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर विल इंटरसेक्टेड राइट एंगल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इन पॉइंट को नोट कर लेंगे, अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो इन चीजों को हम लिख सकते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कहां से निकाल लेंगे, पीछे से। ये अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया है, ए दिया है, तो सी निकल जाएगा। Yes, sir. अच्छा सी आ गया तो इक्वेशन तो आ ही जाएगी सी आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी हमारे पास इक्वेशन में। पॉइंट लिख लेते हैं इसको, चाहो तो ए डैश कर दो, ये आपका y हो गया, ये आपका ये चीजें हो गई, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, और ये आपका इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये कितना था, होता था a, 0 था यहाँ पे ना, क्या था ये a, 0, ये माइनस a, 0 था ये। Yes, sir. तो इसी के रिस्पेक्ट में चूंकि आपका 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इस पॉइंट की जानकारी आपको पता है, इसको ऐसे मिला लेंगे यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डाल करके, और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे आप इजीली, ठीक है। Yes. एक की वैल्यू कितनी है निकाला हमने अभी, a बाई रूट 2 कामा a बाई रूट 2, ठीक है। Yes. ओके, इसका इक्वेशन क्या आया था, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका, ठीक है। तो डायग्राम को फिलअप कर लो, देख तो लिया है सारी पॉइंट को, ओके। Yes, मैं डॉट लिखने कैसे मैं वो लिखूंगा। हाँ नोट कर लो। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये, ठीक है। कुछ और पॉइंट बचते हैं, इसको नोट कर लो, फिर उसको आगे नोट कर लेंगे। सर हमने जो ये पॉइंट लिया है सी पी कॉमा सी बाई टी, सर ये कैसे आया है, ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर हाइपरबोला की बाकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें भी नोट कर लो। अब हम सिर्फ क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए, ठीक है। कि अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है हमको, तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। ये हाइपरबोला दिया हुआ है, इस पे कोई पॉइंट हमने ले लिया, x1 y1 ले लिया। अब चूंकि इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट x और y एक्सिस जो है वो बन जाएंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट n ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1, 0 हो जाएगा, क्योंकि p का x1 y1 था हमारे पास में, और q को मिड पॉइंट मान लिया, h, k मान लिया, तो h की वैल्यू x1 ही रह जाएगी, k की वैल्यू y1/2 हो जाएगी। अब p x1 y1 हाइपरबोला पे था तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें जो ऊपर h x1 y1 की वैल्यू h और k के टर्म में निकाला था, पुटअप कर दिया, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। ये भी किसका है, एक हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो मिड पॉइंट का लोकस क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ठीक है। यस We know that axis of hyperbola are bisector of pair of asymptotes. Therefore उनका इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो उनका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 x plus b1 y 3x minus 4y minus 1 upon under root 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये
5 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या कर देंगे, तो हमें ट्रांसवर्स लिखना है, ट्रांसवर्स का प्लस हो जाएगा कंजुगेट का। चलो लिख लेते हैं पहले। एंगल ऑफ बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, ये प्लस 4x माइनस 3y -6 अपॉन अपॉन 5। ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सिस प्लस के साथ में आ जाएगा। 3x माइनस 4y अपॉन 1 अपॉन 5 इक्वल टू 4x माइनस 3y माइनस 6/5 एंड कंजुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा, माइनस साइन के साथ ले लो उसको, यस इसको सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को। ये कितना बन जाएगा, x प्लस x वाई प्लस वाई माइनस माइनस 5 5। इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये हो बन गया जाएगा x माइनस। ठीक है, यस ओके। यहाँ माइनस था तो इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। यस The asymptotes are perpendicular since the asymptotes are perpendicular, hence hyperbola is rectangular hyperbola. Hyperbola, ठीक है। एंड therefore इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, √2। यस एक और क्वेश्चन देखते हैं।